जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो पीछे का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। आज जो इस क्लास में देखने वाले हैं 7/8/2024 को एग्जाम हुआ था, इसी का पेपर देखने वाले हैं। और इसके पहले जितने भी डेट आपको दिख रहा होगा 5 डेट आपको सारा हम करवा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुआ था 7/8/2024 को। इसका क्या है, तो हल प्रश्न पत्र है, स्मृति पे क्या है, आधारित है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का पूरी फायदा मिलेगा। ठीक है, और क्लास अच्छा लगे तो लास्ट में जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग जो है आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र जो है ना तैयार किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए, न्याय तक क्या बोल रहा है कि पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र का तैयार किया था, बताइए क्या होगा। तो ए का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, जनहित याचिका। क्या होगा, जनहित याचिका। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका नामक तंत्र तैयार किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे करा है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, बताइए क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास होता है। किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, बताइए। कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, बताइए क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री रखता है। कौन रखता है, वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, बताइए। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, बताइए क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का क्या है, निपटारा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि शोभा रिगपा क्या है, बताइए। शोभा रिगपा क्या है, बताइए क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए करेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, कोलकाता में। कहाँ किया है, कोलकाता में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। कह रहा है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, बताइए। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुगनू नहीं है, लेकिन जीसैट और एडसैट और हैमसैट है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि साम चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है, बताइए। कह रहा है कि साम चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस किस रिश्ते को जो है ना समर्पित करता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाई और बहन को। किसको करता है, भाई और बहन को। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, बताइए। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो है ना किसका निवासी था, बताइए। कह रहा है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसका निवासी था, बताइए क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका था, राजगिरी का निवासी था। कहाँ था, राजगिरी का निवासी था। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था, तो राजगीर का निवासी था। कहाँ था, राजगीर का, या तो राजगीर बोल सकते हैं, जो भी आपको मन में है वो बोल सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है कि निर्देश 12 से 14 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर मतलब जो है ना उत्तर का सही विकल्प चुनिए।
यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ के जो है ना इसको बना लिए होंगे, या तो अगर नहीं बनाए सभी लोग बना लीजिएगा। इसको पढ़ करके आंसर देना है। हम डायरेक्ट देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये सारा देखिए गद्यांश दिया हुआ है, तो डायरेक्ट जो है इसका आंसर देना था, ठीक है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है गद्यांश को पढ़ना था। देखिए गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, बताइए क्या है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का क्या है, तो दायित्व है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 13 नंबर क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए, बताइए। कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाना चाहिए। आप लोग जब गद्यांश पढ़िएगा तो आपको डायरेक्ट उसमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको पढ़ करके इसको आंसर देना था। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नहीं देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या है, हानिकारक है, उपयुक्त भाषा संबंधित है, बताइए। परिभाषा संबंधित किससे है, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल श्रम से। किससे है, बाल श्रम से। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि राज्य में विधान परिषद, कह रहा है कि देखिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, कह रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से क्या अधिक नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे, बताइए। कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है, बताइए। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव क्या है, तो पारित कर दे, ठीक है। इसके द्वारा क्या है, तो हटाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2 हाइड्रोजन गैस। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, बताइए। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, इमल्सन है। क्या है, इमल्सन है। नेक्स्ट है, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, बताइए। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो लोहा है। क्या है, लोहा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संस्करण अवस्था क्या है, बताइए। कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, बताइए क्या होगा। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, sp3 है। क्या sp3 है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक हैं, बताइए कौन। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार है। कौन है, राजकुमार है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, तो मुहावरा है, और सूची 2 में क्या है, तो उसका मुहावरा का अर्थ दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, बताइए। देखिए पहला दिया हुआ है, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना क्या होगा, तो साथ रहकर जो है ना क्या करना, तो परेशान करना। क्या होगा, एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना तो क्या हो जाएगा, साथ रहकर परेशान करना। और छाती पर पत्थर रखना का अर्थ क्या होगा, तो छाती पर पत्थर रखना का अर्थ क्या होगा, तो धैर्यपूर्वक क्या है, तो कष्ट सहना। क्या है, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। और नेक्स्ट है, छाती पर सांप लौटना। इसका अर्थ क्या होता है, ईर्ष्या करना। क्या करता है, ईर्ष्या करना, ठीक है। और नेक्स्ट है, छाती ठोकना। छाती ठोकना का मतलब क्या होता है, तो कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। क्या करना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो है ना 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, बताइए क्या नहीं है सही, बताइए। 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजसभा क्या है, तो राजा के लिए सभा है, क्या है तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि खालिस्तान ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया, बताइए किसने दिया। कह रहा है कि किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया, बताइए किसने दिया था। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, जे.ई. पार्किंजे दिया था। कौन दिया, जे.ई. पार्किंजे दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, बताइए कौन करता है प्रदान। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेनकाइमा। क्या होगा, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है कह रहा है हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है, बताइए। कह रहा है कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। क्या है, तो स्टार्च है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, 2005 में पारित हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 में पारित हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 को घोषित किया गया, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, बताइए। कह रहा है लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारकाय क्या होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। राजधानियाँ क्या उपस्थित होता है, प्लेस्टिड क्या है तो उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, बताइए। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, बताइए क्या होगा। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुविभाजन होता है। क्या होता है, बहुविभाजन। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, बताइए। कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कुछ सरीसृपों थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दे, देखिए। कह रहा है कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इनमें क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण कह रहा है कि पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है, इनमें क्या होता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग क्या है बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान वर्तमान है। क्या है, समान वर्तमान है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सु का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग है, सु का प्रयोग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, बताइए। यहाँ पे असंगत मतलब गलत पूछा है कि इसमें गलत कौन सा है, बताइए। देखिए पहला क्या है, बिना सोचे विचार किया गया, क्या है, विश्वास क्या है, अविश्वास होता है, ये क्या है तो गलत है, ठीक है। बिना सोचे विचारे किए गया विश्वास अविश्वास होता है, क्या है, गलत है। लेकिन गायों को पालने वाला क्या गोपाल कहलाता है, बिल्कुल सही है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है, बिल्कुल सही है।
और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। बिल्कुल क्या है, सही है, बी सी डी सही है, लेकिन क्या ए क्या है, तो असंगत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं, बताइए। कह रहा है कि गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं, बताइए क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो माटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करण इनमें से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो ONGC और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। क्या है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। नेक्स्ट है, करा 2011 की गणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे क्या है, अधिक है, बताइए क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार का है। किसका है, बिहार का है। ठीक है, याद रखिएगा। और कितना 1106 है, कितना 1106 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। देखिए करेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था, राजस्थान में। नेक्स्ट है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है, बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। क्या होगा, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, आगे कह रहा है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, मुजफ्फरपुर में। कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है, बताइए कौन नहीं करता है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति नहीं करता है। ठीक है, लेकिन साक्षरता जीवन प्रत्याशा लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में, कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है, बताइए। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ये क्या है, तो गलत है, लेकिन निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है। ये क्या है, तो सही है। और उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है, ये भी क्या है, तो सही है। इसमें बी क्या है, तो गलत है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा, बताइए। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कर आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, ऑल मेन मस्ट डाई, बताइए। ऑल मेन मस्ट डाई का क्या होगा, बताइए। ऑल मेन मस्ट डाई का क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑल होगा। क्या होगा, ऑल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए का क्या होगा, बताइए। प्रीफिक्स ए का क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, एवॉक होगा। क्या होगा, एवॉक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से समान होता है, सामना होता है, बताइए क्या कहलाता है। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है क्या कहलाता है, बताइए।
तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, डिम्ब वाहिनी कहलाता है। क्या कहलाता है, डिम्ब वाहिनी कहलाता है। नेक्स्ट है खालिस्तान मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि खालिस्तान मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है, बताइए। तो ये कैमन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क होता है। क्या होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कठोर कैल्शियम, कह रहा है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, बताइए। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकाइनोडर्मेटा का है। किसका है, इकाइनोडर्मेटा का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ मतलब लसिका के संदर्भ में क्या है, तो गलत है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो लिम्फ मतलब लसिका के संदर्भ में क्या है, तो गलत है, बताइए। तो पहला देखिए, कह रहा है कि लसिका परिवहन का कार्य करती, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। लसिका प्लाज्मा के समान रंगहीन होता है, ये क्या है, गलत है। और लसिका आंत से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती, बिल्कुल क्या है, सही है। और लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र क्या है, ये भी क्या है, तो सही है। इसमें गलत पूछा है तो गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है एक अपसारी दर्पण है, बताइए क्या है। एक अपसारी दर्पण क्या कहलाता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, एक उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि चित्र में एक ओम के नियम का, कह रहा है चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। चित्र में साधारण परिपथ दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो कह रहा है नीचे दिया गया है। कह रहा है एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, बताइए। सही विकल्प को चुनिए, बताइए क्या होगा। सही विकल्प को चुनिए, बताइए क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एमीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को बी को परिपथ के क्या है, समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होता है, बताइए संवेग क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दोगुना होगा। क्या होगा, दोगुना होगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है, बताइए। कह रहा है विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है, फ्यूज का उपयोग। क्या है, फ्यूज का उपयोग। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहार में खालिस्तान अ में क्या आएगा, वन जीव अभ्यारण्य, और ब में क्या आएगा, राष्ट्रीय पार्क, और क्या है, टाइगर रिजर्व है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि बिहार में कितने वन जीव अभ्यारण्य और कितना राष्ट्रीय पार्क और कितना टाइगर रिजर्व है, बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा कि बिहार में जो है ना कितने हैं, तो 13 क्या है, तो वन जीव अभ्यारण्य है। और याद रखिएगा कि एक क्या है, तो राष्ट्रीय पार्क है, और एक क्या है, तो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 1 और 1 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें उत्तर मिलाना है। बताइए भावर का क्या होगा, बताइए मिलाइए, भावर का क्या होगा। तो भावर का क्या होगा, छिद्रपूर्ण होगा। क्या होगा, छिद्रपूर्ण होगा, ठीक है। तराई का क्या होगा, बताइए तराई का क्या होगा, तो घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्या है, क्षेत्र है, ठीक है। तो तराई का क्या होगा, घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र है। और भांगर का क्या होगा, तो भांगर क्या होगा, बताइए। तो भांगर का होगा पुराना जलोढ़। क्या होगा, पुराना जलोढ़। और खादर का क्या होगा, तो युवा निक्षेप होगा। क्या होगा, युवा निक्षेप होगा, ठीक है, मतलब नई मिट्टी, मतलब क्या है, तो नई निक्षेप मतलब नई मिट्टी, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो ए होगा। 59 का क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ भी क्या है, नदी दिया हुआ है, यहाँ पे सहायक नदी है। किस नदी का सहायक नदी कौन सा है, इसके बारे में जो है ना मिलाना है। देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, बताइए। गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी है, यानी किसका है, तो वेनगंगा का है। किसका है, वेनगंगा का, ठीक है। और गंगा किसकी सहायक नदी है, तो गंगा बोलेगा किसकी है, बताइए।
गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा हो जाएगा किसका? तो कोसी का है। किसका है? कोसी का है। ठीक है, कोसी का। और कृष्णा बोलेगा तो किसका है? तो कृष्णा बोलेगा तो कोयना का है। और कावेरी बोलेगा तो किसका है? तो अमरावती का है। किसका है? अमरावती का है। ठीक है, तो याद रखिएगा 60 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 4 2 2 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, थोरियम है। क्या है? तो थोरियम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। द टीचर टीच द स्टूडेंट। बताइए, द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। बताइए क्या होगा? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, द स्टूडेंट्स आर टाउट बाई द टीचर। क्या है? द स्टूडेंट्स आर टाउट बाई द टीचर होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिया, यहाँ पे करा चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे दिया आई वॉज डीपली एफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। बताइए क्या होगा? तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, रूड होगा। क्या होगा? रूड होगा। ठीक है, रूड होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। तो 64 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे देखिए, देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 65 का उत्तर क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन को थोड़ा छोटा कर देना। बताइए। पहला कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। और दूसरा कथन कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बताइए इसमें सही क्या है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 क्या है? तो असत्य है। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए कह रहा है कि डैश में SCR20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए कौन? कह रहा है कि डैश में SCR20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत कोशिकाओं। क्या होगा? यकृत कोशिकाओं। नेक्स्ट है कह रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए और सही विकल्प को चुनिए। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। बताइए इसको मिलाना है, मिलाइए। बताइए क्या होगा? देखिए पहला दिया हुआ द्रव संयोजक उत्तक। क्या होगा? बताइए। द्रव संयोजक उत्तक क्या होगा? क्या होगा? इसका होगा रक्त। क्या होगा? रक्त। उपकला उत्तक क्या कहलाता है? उपकला उत्तक क्या होगा? बताइए। उपकला उत्तक क्या होगा? तो त्वचा होगा। क्या होगा? त्वचा होगा। और जोड़ों की सतह क्या होगा? बताइए। जोड़ों की सतह क्या होगा? तो जोड़ों की सतह होगा उपास्थि होगा। क्या होगा? उपास्थि होगा। और तंत्रिका उत्तक क्या होगा? तो तंत्रिका उत्तक क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड होगा। क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वे थी कौन? बताइए। कर यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने किस गैस से कौन सा गैस लिया था? बताइए। कौन सा गैस प्रयोग में लिया था? बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन, अमोनिया और क्या है? हाइड्रोजन का प्रयोग में लिया था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है करा एक वस्तु 1.0 मीटर प्रति सेकेंड में 1.0 मीटर सेकेंड के चाल से जो है ना गतिशील है, तो एक दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी दूरी x को रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? बताइए। यहाँ पे करा एक वस्तु 1.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को चाल से गतिशील है और एक दूरी से इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तक बढ़ा दी जाए तो इससे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? बताइए।
तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 9.0 क्या है, तो एफ मतलब फोर्स है, 9.0 मतलब बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम समानांतर संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R अनुपात का मान क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम मतलब समानांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R का अनुपात का मान क्या होगा, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। स्टील में। किस में चलती है, स्टील में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, बताइए। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। क्या होगा, गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही को सम्मिलित कीजिए। कॉलम 1 दिया हुआ, कॉलम 2 दिया हुआ। कॉलम 1 में क्या है, तो वन जीव अभयारण्य है, और कॉलम 2 में क्या है, तो राज्य। कौन सा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है, उसके बारे में क्या है, तो बताना है, बताइए। देखिए, पहला का बात करें, कोयना वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो कोयना बोलेगा तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। इत्रुरंगम बोलेगा तो कहाँ है, इत्रुरंगम वन जीव अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ, ये स्थित है तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में। और सरिस्का बोलेगा तो कहाँ है, तो सरिस्का वन जीव अभयारण्य कहाँ है, बताइए। सरिस्का बोले तो कहाँ है, तो राजस्थान में है। और चंद्रप्रभा बोलेगा तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया उसमें राज्य के राज्यपाल कौन थे, बताइए। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया उसमें राज्य के राज्यपाल कौन थे, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे, नित्यानंद कानूनगो थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। यहाँ पे कह रहा है गलत कथन को चुनिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। देखिए, पहला कह रहा है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ये क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत। यहाँ पे याद रखिए, आज़ादी से पूर्व जो है ना विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद थे। कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद थे, ना कि जो है ना कौन थे, राय बहादुर सतीश चंद्र थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो राजीव रंजन प्रसाद। क्या होगा, तो राजीव रंजन प्रसाद थे, राजीव रंजन प्रसाद थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा नंबर कर रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा 1936 में मिला था, बिल्कुल क्या है, सही है। और 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से गवर्नर प्रांत कहा जाता था, ये बिल्कुल क्या है, सही। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है खालिस्तान। कह रहा है कि लॉर्ड में उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था, बताइए। कह रहा है कि लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था, बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामंत। इसी को क्या बोलेंगे, नाइट। ठीक है, नेक्स्ट है पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, बताइए। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, बताइए। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, गियासपुर में स्थित है। कहाँ है, गियासपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, बताइए। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो 81 का राइट आंसर 81 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कार्य निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है, बताइए।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटते क्रम का क्या है, तो सही क्या है, तो निरूपण है। बताइए क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और क्या है, कॉपर है। ठीक है, आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है। देखिए 84 का सही उत्तर क्या होगा, 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 83 का सही उत्तर क्या होगा, 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 86 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए कह रहा है कि टेनिस कोर्ट 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया था। बताइए, कह रहा है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया था। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मियावी और ओविसिए ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध अशुद्ध अच्छा लोहा बनाना क्या है, संभव हुआ। बताइए, कह रहा है हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। बताइए, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पडलिंग या क्या है, संडोलन। क्या बोलेंगे, संडोलन या पडलिंग। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। क्वेश्चन कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। बताइए, ऑप्शन को देखकर आंसर बताइए कौन सा दिवस होगा। बताइए, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, राखी दिवस। क्या होगा, राखी दिवस। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने के रूप में जो है आह्वान किया था। ठीक है, आइए कह रहा है किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। बताइए, कह रहा है किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। बताइए, तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। कब मिला, 1936 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति है। बताइए कैसी है, जल के अणु में बंध की प्रकृति कैसी है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन अबंध है। क्या है, हाइड्रोजन अबंध है। नेक्स्ट है C6H14, C6H14 के लिए संरचनात्मक समन्वयों की संख्या क्या है। बताइए, C6H14 के लिए संरचनात्मक समन्वयों की संख्या क्या होगी। बताइए, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 है। कितना है, 5। नेक्स्ट है, अल्फा कण क्या है। बताइए, अल्फा कण कैसा है। बताइए, अल्फा कण कैसा कण है। बताइए क्या होगा, या तो अल्फा कण क्या है। बताइए क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी। क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ठीक है, द्वि आवेशित हीलियम आयन है। तो अल्फा कण क्या है, तो द्वि आवेशित हीलियम आयन है। नेक्स्ट है, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है। बताइए, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी की कहलाती। क्या कहलाती, प्राइमरी की। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। बताइए, कह रहा है कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड करता है। कौन करता है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। बताइए कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब अवर्गीकृत वर्ग नहीं है, लेकिन संरक्षित वन है, राज्य वन है और आरक्षित वन है, लेकिन अवर्गीकृत वन क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देख रहा है कि भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है। बताइए, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, FWD-200B है। क्या है, FW, यहाँ पे जो है ना इसका सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर डी नहीं सी होगा। एक क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम पूछा है, तो रैमपेज होगा। क्या होगा, रैमपेज होगा। ठीक है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए, द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोटबाया राजपक्षे हैं। कौन है, गोटबाया राजपक्षे हैं, जो कौन थे, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है,
नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया, बताइए। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। सबको पता है, बताइए क्या होगा। तो 99 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर को किया गया। किसको किया गया, शशि थरूर को किया गया, ठीक है। याद रखिएगा कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियन डे ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से वर्ष 2024 में भारत के कांग्रेस नेता कौन थे, शशि थरूर को जो है ना सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, बताइए क्या होगा। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाग है। क्या है, तो नाग है। तो याद रखिए कि नाग क्या है, टैंक एंटी टैंक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता बोलेगा तो 4 किलोमीटर है। कितनी है, तो 4 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिए इसे दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि यदि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निरीक्षित करने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था। किस डेट का था, तो 7 तारीख का था, ठीक है, याद रखिएगा। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग को पता है कि एग्जाम डेट बिहार पुलिस का आ चुका है। तो जिनको भी ग्रुप में जुड़ करके जो है ना बुक कंप्लीट करना है और ग्रुप में प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 99 रुपये इसमें फ़ी लग रहा है, ठीक है, 99 रुपये फ़ी लग रहा है और बहुत कम फ़ी लग रहा है। समझ लीजिए एक बुक का जो फ़ी आपसे नहीं लिया जा रहा है। इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको ज्ञान बिंदु जो है ना क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा, और ये जो जितने भी बुक दिख रहा है ये सारा बुक करवाया जाएगा। देखिए इसमें एक जो है ना स्पेशल साइंस का बुक है, और इसमें जो है ना एक स्पेशल बुक और ऐड करेंगे जो सामाजिक विज्ञान का होगा, ठीक है। उसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसको भी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे इस बैच में जो है ना क्योंकि दरोगा में करवाएंगे तो इसमें भी करवा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी बिहार पुलिस में मतलब सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पूछा है जीके का, वो आपका जो है ना सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी बुक आपका होमवर्क करवाया जा रहा है। ये सभी बुक का जो है ना होमवर्क का स्टार्ट हो चुका है, और इसमें उस ग्रुप में जो है ना 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। सुबह ही प्रैक्टिस सेट दे दिया जाता है कि आप लोग बना लीजिए, फिर आप लोग का जब क्लास आएगा तो आप लोग क्लास देख लीजिएगा, उसी के साथ आपको जो है ना सोल्यूशन PDF भी ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, शुरू से आप तैयारी कीजिए इस ग्रुप में जुड़ करके, आपका बेहतरीन तैयारी आपका हो जाएगा, जिससे आपका जो है ना 100% आपका क्या होगा, तो रिजल्ट होगा, ठीक है। बाकी ये सारा डिटेल दिया हुआ आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, और अगर आप सारा डिटेल चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके उसमें 17,000 प्लस मेंबर उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल करिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, और जितना जल्दी हो ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा बुक इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।